और बसपा को कम से कम 65 से 70 सीटें इस बार 2024 में 65 से 70 65 से 70 100% मिलेंगी। आज के टाइम में, आज के माहौल में बसपा ही एक ऐसा अल्टरनेटिव है जो हमारे सारे समाज को, मुस्लिम को के साथ मिलकर बसपा को जिताना चाहिए। बीजेपी सरकार देगी नहीं देगी? चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिलकर ईवीएम से धांधली करके बहुजन समाज का वोट चोरी कर रहे हैं। इनको समझा पाना मुश्किल है। केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम ने कहा था कि अंधभक्तों को मत देना, ये टाइम वेस्ट करते हैं, इनको तुम समझा नहीं पाओगे। बाबा साहब ने जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँचा दिया गया है। अगर हम बहुजन इकट्ठे नहीं हुए तो ये हमें ही खत्म कर देंगे। ये यहाँ पर जो गैदरिंग हो रही है, ये तो यहाँ पर सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। बाबा साहब ने सिर्फ एक हथियार दिया है, वो हथियार क्या है? वोट। हमें अभी भी टाइम है, हमें वोट बहुजन को, एक जो हमारी पार्टी है उसको देना चाहिए। सारे जब चमार पिटता है तो वाल्मीकि नहीं बोलता, वाल्मीकि पिटता है तो खटीक नहीं बोलता, खटीक बोलता जुलाई नहीं बोलता। 24 में जो भविष्य है वो बसपा का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बसपा का भविष्य। हाँ, अभी लेटेस्ट हमारे नए नेता, युवा नेता आकाश आनंद जी आए हैं। मैंने सिर्फ उनकी 3 स्पीच सुनी है। बिल्कुल फायर ब्रिगेड है, टू द पॉइंट बोलते हैं, वेल एजुकेटेड है, वेल टैलेंटेड है। एक स्पीच में विवाद भी हुआ, उन्होंने चंद्रशेखर को थोड़ा शब्द बोले। चंद्रशेखर जो है वो आवाज उठाता है, सड़कों पे प्रदर्शन करता है, अच्छी बात है। लेकिन आज के टाइम में, आज के माहौल में बसपा ही एक ऐसा अल्टरनेटिव है जो हमारे सारे समाज को, मुस्लिम को के साथ मिलकर बसपा को जिताना चाहिए। चंद्रशेखर की अकेली सीट है। चंद्रशेखर को वहाँ पर जो वोट है वो 10% भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो वोट प्रतिशत है, अगर 2022 के चुनाव को देखें, जो 12-13% वोट है, उससे लोकसभा में काम करेगा वो। 12-13% जो वोट है वो उससे पहले वाले चुनाव में 10 सीट आई थी। ठीक है, गठबंधन के साथ आई थी। गठबंधन के साथ आई थी, लेकिन वो क्लियर कट जो है बहुजन का वोट था। लास्ट में अखिलेश आनंद ने बसपा के साथ धोखा किया, तो बहन जी ने बोला कि अखिलेश जो यादव है वो हमारे साथ दगाबाजी करता है, उसको किसी भी हालत में नहीं जीतना चाहिए। हमारा वोट वहाँ पर डाइवर्ट हुआ। अब आकाश आनंद के आने से बसपा में नई जान डली है और बसपा को कम से कम 65 से 70 सीटें इस बार 2024 में 65 से 70 100% मिलेंगी। सिर्फ जो हमारे दलित भाई हैं और मुस्लिम भाई एकजुट होकर अगर जो बातें आपकी हैं, ये लगता है जमीन पर ये इसका जमीनी हकीकत है। मैंने अभी जो है जाकर देखा, यूपी में देखा है, बिहार में देखा है और MP में भी एक जगह मैंने जाकर देखा है। जो जमीनी हकीकत है, यूपी में 35 से 40 सीट बसपा को मिलेंगी। सवाल है कि जिस बीजेपी को रोकने के लिए सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, सारे लोग एकजुट हो रहे हैं, यानी बीजेपी का पलड़ा भारी है, तभी तो सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी का कोई पलड़ा भारी नहीं है। बीजेपी में 36 पार्टी हैं, 370 सीट बीजेपी ने अपने लिए रखी है, 30 सीटें बाकी जो 34 पार्टी हैं उनके लिए रखी है। तो कहाँ का अन्याय है? और ये कह रहे 80 सीटों में 65-70 सीट बीएसपी लाए। अरे 65 नहीं, बल्कि 20 सीट भी अगर ले जाए तो योगी 20 सीट भी। प्रकाश राव आ रहे 24 तारीख को, अगर उन पे दामे तो रोकने वो प्रकाश राव बाबा साहब के परपोते, वो भी आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में, और हम लेके आ रहे हैं उनके लिए, अगर उनमें ताकत है। पर मोदी तो सारे लोग अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, तो लगता है कि ये बीजेपी को रोक पाएंगे फिर? नहीं, अभी जो है मैक्सिमम जो अभी जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसमें काफ़ी एकजुटता है और उन्होंने हर जगह एक कैंडिडेट खड़ा किया है। जहां पर यूपी में पर्टिकुलरली जहां पर SC और मुस्लिम का माहौल है, वहां पर 35 से 40 सीट बसपा को मिलेंगी। ऑल ओवर इंडिया में 65 से 70 सीट बसपा इस बार जीतने वाली है। और इन्होंने बीएसपी का जिक्र किया, आप एक यूथ है, क्या लगता है बीएसपी 65-70 सीट ला रही है? 65-70 ला सकती है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो सरकार के दबाव में है। ठीक, ये सच है कि ईवीएम से धांधली होती है। अगर उसको डर नहीं है कि ईवीएम से धांधली नहीं होती है तो बैलेट पेपर चुनाव करवा के देख ले। हर फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार डर की वजह से बदल रही है। क्यों बदल रही है? चुनाव आयोग की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीजीआई की एंट्री होगी, उनको सीजीआई को निकाल दिया, ठीक, निकाला ना। इलेक्शन कमीशन नियुक्ति की सरकार ने, जब सरकार ही नियुक्ति करेगी तो चुनाव आयोग कैसे एक्शन लेगा सरकार के ऊपर, ठीक है, एक्शन कैसे लेगा? इसकी अगर सरकार डर का माहौल नहीं है तो सरकार ने इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति क्यों की? इसका जवाब देगी बीजेपी सरकार? देगी? नहीं देगी। चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिलकर ईवीएम से धांधली करके बहुजन समाज का वोट चोरी कर रहे हैं। पहले से बेहतर है, एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। अब पहले इतनी लूट मार थी कि एक मजदूर का, एक आम आदमी का जीना हराम हो रहा था, लेकिन आज फिर भी पहले से घना बेहतर। या कदम कदम पे ब्लास्ट हो, मैं ये कह रहा हूँ, कदम कदम पे पहले ब्लास्ट होते थे, लूटमार होती थी, घुसपैठ होती थी, पत्थरबाजी होती थी, उनसे छुटकारा है आज भी आदमी को क्या चाहिए? अपना परिवार खुशहाल, अपना आप खुशहाल, आज ठीक ठाक होना चाहिए। अगर पुलवामा हो गया तो उसको घर में घुस के ठोकते आए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। रुक जाइए, जवाब है आपके पास इनके सवालों जवाब है। असल में बात वही है कि अगर जहन में आपने कोई एक कलर का चश्मा पहन लिया है तो फिर आपको सब वही नजर आएंगे। भाई साहब सही बात, आपको लग रहा है? अच्छा 14 में कितना था पेट्रोल? 14 में कितना था? अरे मैं बता रहा हूँ भाई साहब, तसल्ली करो, क्या बात होगी? 14 में कितना था? पानी गंगा का पीना है, विरोध राम का करना है। जब तक ये समझ बिल्कुल साफ नहीं होगी, राइट नहीं होगा। अच्छा, ये जो कह रहे ये जो अरे सुन लीजिए भाई, आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से बेहतर है आज, पहले से बेहतर है। क्योंकि पहले अगर कोई आदमी 2 पैसे अपने बीवी बच्चे परिवार के लिए कमा, अच्छा ये कह रहे हैं महंगाई रास्ते में छीन लेते थे, आज एक रुपया उसके अकाउंट में जाता है, उसके परिवार के काम आता है। ये कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई बेरोजगारी है या नहीं? महंगाई बेरोजगारी सभी सरकारों में होती है। मैं बताऊंगा, अगर पहली सरकारें जो 65-67 साल काम करके गई, तो अगर वे काम करती तो आज या बेरोजगारी के रोने पड़ते हमें। हमारे दिल्ली के सीएम ने कहा है ना कि अंधभक्तों से मत उलझना, इनको समझा पाना बहुत मुश्किल बात है, टाइम बहुत खराब करते हैं, ठीक है, इनके मत उलझना, इनकी बातों में मत पड़ना, ये अंधभक्त हैं, इनको समझा पाना मुश्किल है। केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम ने कहा था कि अंधभक्तों को मत उलझना, ये टाइम वेस्ट करते हैं, इनको तुम समझना नहीं पाओगे। हमारे को जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था ना वोट का, वो ईवीएम के माध्यम से उन्होंने छीन लिया। और सबसे बड़ी बात यही, जब तक ईवीएम इनसे कोई नहीं दे सकता। हमारे 24 में कौन आना चाहिए? 24 में मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी तो बिल्कुल ही ना आए, बिल्कुल ना आए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। देश के संविधान पे इससे पहले कभी इतना बड़ा खतरा नहीं था जितना अब है। मैं कुछ मेरे बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं। एक सैनिक शहीद हुआ था, हेमराज, किसी को नाम याद है? किसी को नाम याद है हेमराज का? पंजाब का? हाँ, कहाँ है उसका सिर? कहाँ है उसका सिर? भाई पुलवामा में इतने सारे हमारे सैनिक भाई मारे गए, ठीक है, वो शहीद हुए, इतने शहीद हुए, उनकी जांच कहाँ तक पहुंची? कहाँ मुंह दे के बैठे हुए हैं मोदी? कहीं मुंह तो उघाड़े दिखाए तो सही, कहाँ है? अच्छा, एक विज्ञापन चलता है कि पापा ने युद्ध को रुकवा दिया, आप कह रहे हैं कि पुलवामा की जांच नहीं हुई, क्यों? कहाँ रुकवा दिया? किसने रुकवा दिया? ऐड देखे नहीं क्या आप? अरे वो सब झूठा है, सब झूठा है, सब झूठा है। कोई युद्ध नहीं रुकवाया। युद्ध तो देश के अंदर हो रहा है, उनसे देश में कब्जा कर लिया। जो इस देश में धार्मिक राजनीति जो छेड़ा हुआ है, इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। और ये देश भारत के संविधान से चल रहा है, और भारत के संविधान से ही चलना चाहिए, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का जो चल तो रहा है ना संविधान, नहीं चल रहा है ना, अगर ये चलता संविधान चंडीगढ़ में दिख गया ना, चंडीगढ़ में दिख गया संविधान से कैसे चल रहा है? संविधान से चली नहीं रही है बिल्कुल। प्रधानमंत्री कैसे लगता है कि नहीं चल रहा है? क्या कोई आपके रूल्स और रेगुलेशन को जो उसमें दिए कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, उसको किसी को फॉलो किया जा रहा है अभी तक? तो फिर कैसे कह सकते हैं? ऐसा क्या नहीं फॉलो किया गया, बताइए, समझ आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, देखो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, जो बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों पे सब पे टारगेट किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो नवरत्न हमारे देश के जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन से उनको बेच दिया गया है,
और बिल्कुल अब हमारा वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि ये समाज जब पढ़ेगा लिखेगा और एम्प्लॉयमेंट जॉब मिलेगा तो इस समाज का विकास होगा। इस विकास होगा तो भारत का पूरा राष्ट्र का विकास होगा। वो कहाँ है? पहला टारगेट हमारा एजुकेशन है। एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और उसको जीरो कर दिया है। और जो उसमें आपने देखा है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आपने देखा है उसकी फीस कितनी हाइक की गई है। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज 1.5 लाख 2-2 लाख पर सेमेस्टर चलते हैं। उनका ड्रॉप आउट एक मिनट और जो गरीब बच्चे को बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। और जो आपने देखा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुजन समाज के लिए सबसे ज्यादा अगस्त में रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत कुछ भी नहीं कहा गया है। इनको ये ऐसे आप इतनी सारी कमियां गिना रहे हो, कह रहे विकसित राष्ट्र बनाने। कहाँ से विकसित है? जहाँ से बाबा साहब ने जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँचा दिया गया है। अगर हम बहुजन इकट्ठे नहीं हुए तो ये हमें ही खत्म कर देंगे। ये यहाँ पर जो गैदरिंग हो रही है ये इनको यहाँ पर सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। बाबा साहब ने सिर्फ एक हथियार दिया है, वो हथियार क्या है? वोट। हमें अभी भी टाइम है, हमें वोट बहुजन को एक जो हमारी पार्टी है उसको देना चाहिए। अदरवाइज दे वुड फिनिश अस। मैं सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट उसका मैं ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ। जो भी अभी एजुकेशन में आप एकजुट कर रहे हो, कह रहे हैं हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कौन कह रहा है साथ? क्या है? आप नहीं देखो, कोई साथ लेके नहीं चल रहा है। आप नहीं, आपने देखा है बाबा साहब हमेशा समानता की बात करते थे, फूले बात समानता की बात करते थे। और ये किसकी बात करते हैं? समरसता क्या है? आप बताऊं आपको समरसता क्या है? पुराने आपके साथ रोटी खा ली समरसता हो गया, आपके साथ बैठ गए तो समरसता हो गए, आपको भीख दे दी समरसता हो गया है। ये समझता है क्या? वो अपना रिसोर्सेस है जो भी कुछ है जो 20वीं सदी के भारत में भेदभाव है क्या? अभी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ, एक मिनट, बहुत ज्यादा जाति भेदभाव तो दलितों में सबसे ज्यादा। मैं अपने आप को बोलूंगा नंबर 1। नंबर ब्राह्मणवाद। अरे दलित की बेटी का क्यों नहीं हुआ आज तक कुछ? हाथरस की बेटी का क्या नहीं हुआ? बताओ तो कोई। और किसी यहाँ पर जितना अम्बेडकर करवा दिए किसी ने बोला? नहीं बोला। मनीषा वाल्मीकि को किसी ने बोला? नहीं बोला। सारे जब चमार पिटता है तो वाल्मीकि नहीं बोलता, वाल्मीकि पिटता है तो खटीक नहीं बोलता, खटीक बोलता है जुलाई नहीं बोलता। लेकिन अम्बेडकर जब लाइन में लगेंगे नौकरियों की तो कहाँ लगेंगे? एक लाइन में लगेंगे। लेकिन वैसे हम जातिवादी हैं। चाहे सवाल तो यही उठता है कि आप उन्हें कहते हैं कि तमाम जातियों में बांटे, आप तो खुद बटे पड़े हो। हाँ, मैं यही कहना आया हूँ। मैं यहाँ पे सबसे ये कहना आया हूँ, भाई एक पेड़ के नीचे बैठो। अगर नहीं बैठोगे तो ये तुम्हें एक एक करके मारेंगे, नंबर 1। आज ये हालत हो गई है, नौकरियां खत्म हो गई हैं। आवाज उठाओ, प्राइवेट में रिजर्वेशन होना चाहिए। कौन आवाज उठा रहा? बोलो, प्राइवेट में रिजर्वेशन होना चाहिए।